सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। कानपुर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट खबर विस्तार से। भारतीय मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल भारती जिलाधिकारी ज्ञापन दिया। कानपुर नगर भारतीय मुक्ति मोर्चा कानपुर नगर जिलाधिकारी शहर अध्यक्ष राहुल भारती जिलाधिकारी ज्ञापन दिया, जिसमें प्रमुख रूप से उन्होंने बताया कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लो, मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में प्रथम से 4 चरण में 5 जनवरी 2004 567 जिलों में जिलाधिकारी ज्ञापन, प्रथम चरण से दूसरा चरण 10 जनवरी, तीसरा चरण 14 जनवरी, चौथा और अंतिम चरण में 31 जनवरी केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली में विशाल महामोर्चा निकाला जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि 1 से लेकर 15 सूत्र मांग जिलाधिकारी द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। संवाददाता गौरव निगम की खास रिपोर्ट। मशीन से घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोल 85 भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन मेश्राम साहब, जनवरी 2024 को हम लोग निर्वाचन आयोग दिल्ली में जंतर मंतर पे उसका प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ईवीएम मशीन को बंद कराया जा सके। उसके कई चरणबद्ध क्रमबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसका पहला चरण आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। जो इसके निम्न मुद्दे हैं, महोदया आपसे निवेदन है कि वामन मेश्राम साहब भारत मुक्त मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली, इनके आह्वान पर भारत मुक्त मोर्चा के द्वारा ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन के तहत ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत भारत के 567 जिलों के मुख्यालयों पर भारत मुक्त मोर्चा के द्वारा भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में उपरोक्त रूप से चरणबद्ध आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को एक ऐतिहासिक जजमेंट देकर कहा कि केवल ईवीएम मशीन से भारत मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन लगाना अनिवार्य होगा। इसमें वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान करने से ही मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव हो सकता है। वीवीपैट मशीन के संदर्भ में और एक महत्वपूर्ण मुद्दा, हमारे द्वारा ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान करने की बात कही थी, मगर कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से 50% मिलान करने की केस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और हमारे केस को क्लब करते हुए ईवीएम के साथ वीवीपैट का 1% मिलान करने का जजमेंट दिया गया। केवल 1% मिलान करने का निर्णय देने से देश में फिर से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न होने का खतरा कायम रहा। ये असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक निर्णय है। ये बहुत गंभीर बात है। यही वजह है कि ईवीएम मशीन के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म हो गया है। मशीन से वोटर्स के वोटों का सत्यापन करने का प्रावधान न होने की वजह से, अर्थात पारदर्शिता न होने के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है। अभी तक देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, विविध संस्थानों ने ईवीएम मशीन पर अविश्वास जताया है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है। हाल में ही 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनमें वीवीपैट के घोटाले से संबंधित 15,000 से 20,000 केसेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर दर्ज हैं। 22 नवंबर 2023 चुनाव आयोग ने अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब चुनाव आयोग इन सवालों के प्रति असंवेदनशील है। चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्था है, इसलिए चुनाव आयोग पर जवाबदेही का संवैधानिक सिद्धांत लागू होता है। अगर चुनाव आयोग जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत को नहीं मानता है तो चुनाव आयोग तानाशाह है। इन सभी बातों से ये सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग ही घोटाला करवा रहा है। ये चरणबद्ध आंदोलन निम्नलिखित मुद्दे के आधार पर किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों में भी ईवीएम पर पाबंदी लगाई है, तो भारत में ईवीएम क्यों चलाया जा रहा है? 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनाधार होती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम ने मदद की। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट।
अगला है सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के साथ जजमेंट। चुनाव आयोग के द्वारा पुरानी मशीनों का इस्तेमाल 2014 में वीवीपैट मशीन ना के बराबर लगाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करने के सबूत। चुनाव आयोग के विरोध में बामसेफ का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस। ईवीएम घोटाले को बरकरार रखने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा नए रूल बनाए गए। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला। 1 जून और 2019 चुनाव आयोग की प्रेस नोट। वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियां चुनाव आयोग ने 4 महीने में क्यों नष्ट कर दी। बीजेपी के द्वारा लोकसभा चुनाव पर करोड़ों रुपए का खर्चा। ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, यह चुनाव आयोग का झूठा दावा। चुनाव आयोग को 112 लोगों के सवाल, जिसका चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया। ईवीएम को लेकर के अपोजिशन पार्टी की मीटिंग। आरटीआई के द्वारा 20 लाख ईवीएम मशीनों की मिसिंग का मामला। ईवीएम को पेटेंट न होना, इसका मतलब ईवीएम पर विश्वास कैसे किया जाए। चुनाव आयोग की ई सील और बेल को गोपनीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शेयर करने के लिए खुली छूट। अगला है 3.5% ब्राह्मणों की 5-6 राष्ट्रीय पार्टियां। उपरोक्त मुद्दों को लेकर घोषित चरणबद्ध आंदोलन के पहले चरण में आज दिनांक 5 जनवरी 2024 को देश के 567 जिलों के जिला मुख्यालयों से महामहिम राष्ट्रपति को यह ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए तथा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न करने वाली ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए और भारत का लोकतंत्र बचाया जाए। ऐसा करने से ही नागरिकों का भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास बना रहेगा। ऐसा करने के लिए चुनाव आयोग को बाध्य किया जाए। यदि चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो लोकतंत्र बचाने के लिए भारत मुक्त मोर्चा के माध्यम से ईवीएम के विरोध में आने वाले समय में ये आंदोलन और ज़्यादा गतिशील, व्यापक एवं तीव्र बनाया जाएगा। ये ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया जा रहा है, इसलिए जिलाधिकारी द्वारा ये प्रति महामहिम राष्ट्रपति को भेजी जाए, इसकी प्रतिलिपि हमें दी जाए। जिलाधिकारी में आपने जो ज्ञापन सौंपा है, जिस पर आप अपना नाम बताएं, क्या किस तरीके से अपनी मांग को राष्ट्रपति को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम छेदी खोटे है। आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी ईवीएम के विरोध में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी जी के द्वारा दिया गया है। इस पे हमारी मांग है कि ईवीएम मशीन बंद हो और बैलेट से चुनाव हो। ये पहला चरण है। ये आंदोलन 4 चरणों में घोषित है। दूसरा चरण हमारा जो है वो 10 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा, पूरे देश में होगा, कानपुर में भी किया जाएगा। और तीसरा चरण जो है वो 14 तारीख को रैली प्रदर्शन किया जाएगा। हजारों की संख्या में रैलियां पूरे देश में निकाली जाएंगी। और जो चौथा चरण होगा वो 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली का घेराव किया जाएगा। 1 लाख कार्यकर्ता पूरे देश से दिल्ली पहुंच रहे हैं ईवीएम मशीन के विरोध में। ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 को। इसके बावजूद भी वो ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि अगर 2024 में ईवीएम से चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जैसे 3-4 राज्यों में अभी जीती है, वैसे ही नतीजे आने वाले हैं। इसलिए ईवीएम बंद हो और बैलेट से चुनाव हो। ईवीएम मशीन से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। उनकी वो अगर ईवीएम बंद कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी जीत नहीं पाएगी देश भर में, क्योंकि ये घोटाले की सरकार है। मैं आपके माध्यम से ऐलानिया कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी हो या योगी जी हो, ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जनमत की सरकार नहीं है। ईवीएम में घोटाला करके आई हुई जो है घोटाले की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। इसलिए ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले समय पे ईवीएम को तोड़ा जाएगा, ईवीएम को फोड़ा जाएगा। जिस तरह से मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था, उसी तरह से इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ईवीएम को जलाने का, ईवीएम को तोड़ने का और फोड़ने का कार्यक्रम हम कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तभी।